सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने सरकार से आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल के आयात को स्वतंत्र रूप से अनुमति देने के अपने फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग खत्म हो जाएगा और इसका किसानों पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने 8 जनवरी 2020 आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल के आयात को प्रतिबंधित सूची के तहत रखा था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में सी अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल के आयात को स्वतंत्र रूप से अनुमति देने से गंभीर परिणाम होंगे। घरेलू रिफाइनरी और किसान दोनों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे घरेलू तिलहन की कीमतें प्रभावित होंगी। रिफाइंड तेल का आयात निश्चित रूप से उद्योगों दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा देगा, जैसा कि हमने अतीत में कई रिफाइनरियों के साथ देखा भी है। सी ने कहा है कि इस निर्णय से घरेलू खाद्य तेल रिफाइनरों को बड़ी मात्रा में सीपीओ की प्रोसेसिंग कर अपनी उपयोग क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष नवंबर-अक्टूबर 2018-19 के दौरान आरबीडी पामोलिन का आयात 27.3 लाख टन से गिरकर 2019-20 की इसी अवधि में 4.21 लाख टन हो गया। वर्ष 2020-21 के नवंबर से मई के दौरान मुश्किल से 21,000 टन तेल भारत में आया। वहीं पिछले 1.5 साल में रिफाइंड पाम तेल को प्रतिबंधित सूची में रखने के फैसले से उद्योग में अधिक निवेशकों को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा कि आयात को स्वतंत्र रूप से अनुमति देने का सरकार का हालिया फैसला निवेशकों को गलत संकेत देगा। इंडोनेशिया का सीपीओ पर लेवी और निर्यात शुल्क 2 जुलाई से $291 प्रति टन है, जबकि आरबीडी पामोलिन पर केवल $187 प्रति टन है। इंडोनेशियाई रिफाइनर को अतिरिक्त लाभ देता है, जो सीपीओ से भी कम कीमत पर आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल बेचते हैं। इससे घरेलू रिफाइनरियां गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। मलेशिया में सीपीओ पर निर्यात शुल्क $90 प्रति टन है, जबकि रिफाइंड पाम तेल पर निर्यात शुल्क 0 है। उन्होंने कहा कि DGFT अधिसूचना शून्य शुल्क पर साफ्टा समझौते के तहत नेपाल और बांग्लादेश से परिष्कृत तेलों के आयात के लिए दरवाजा खोल देंगी। इसकी वजह से बाजार में तबाही मच जाएगी, क्योंकि घरेलू उत्पादक शून्य शुल्क पर आयातित इन तेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। उत्तरी और पूर्वी भारत के रिफाइनर्स को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रिफाइंड पाम तेलों के मुफ्त आयात की अनुमति से कीमतों में कमी नहीं आएगी, लेकिन घरेलू उद्योग के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों में मुद्रास्फीति को जोड़ने के कारण उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और भारत में उच्च आयात शुल्क टैरिफ मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ऑयल वर्ल्ड द्वारा किए गए एक अनुमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तिलहन के वैश्विक उत्पादन में 34 मिलियन टन की वृद्धि के कारण 2021 की दूसरी छमाही में वनस्पति तेलों की कीमतों में कमी आने की संभावना है। विश्व बाजार में वनस्पति तेलों की उपलब्धता में 1 करोड़ टन की वृद्धि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे निश्चित रूप से आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत में खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी आएगी और ये स्पष्ट है कि पिछले 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों की कीमतों में पहले ही 25% की गिरावट आई है। अतुल चतुर्वेदी ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतें एक तरह से वरदान रही हैं। इसकी वजह से निश्चित रूप से किसान तिलहन की खेती की तरफ आकर्षित भी होंगे, जो आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भी है। सरसों तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से सरसों दाना के भाव में भी तेजी रही है। सरसों लगातार MSP दर से ऊपर बिक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।